अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाने मुस्तफ़ा दीनी तालीम का इदारा, जिसके इफ्तिताह के मौके पर जश्न गौसुल वरा के पुरबहार और बारोनक महीने में आप तमामी हजरात को मुबारक हो। मैंने सुना, बड़ी खुशी हुई। आली जनाब इज्जत माप हाजी भूरा साहब, हाजी भूरा साहब यहाँ मौजूद हैं? अच्छा, सो गए होंगे। हाजी भूरा साहब ने मुस्तफ़ा का घर बनाने के लिए अपनी मिल्कियत से जमीन का कुछ हिस्सा पेश किया। बड़े जिगर गुर्दे का काम है और बहुत बड़ी बहादुरी इस दौर में है, जब आदमी एक एक इंच जमीन पर लड़ जाए, झगड़ जाए और दूसरों की मेंढे काटने से बाज ना आए, तो जमीन का कुछ हिस्सा, वो मुझे उसका नाप तो याद नहीं कि कितना दिया, लेकिन जितना भी दिया बहुत बड़ी सआदत मंदी उन्होंने हासिल कर ली। अल्लाह कबूल फरमाए और उस जगह से, उस इदारे से परवरदिगार आलम दीने मतीन के सच्चे खादिम पैदा फरमाए। आप हजरात को, बस्ती वालों को उस इदारे को अच्छी तरह चलाने और खाने मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा के घर को आबाद रखने की तौफीक अता फरमाए। उस मौके पर बच्चों ने बड़ी खिदमत करके, कोशिशें करके, अपने नन्हे नन्हे कदमों से बस्ती में घूमकर चंदा करके जैसे भी कुछ किया। आपके लिए चाय का कई बार मैं देख रहा हूँ पिला रहे हैं बच्चे, खिदमत कर रहे हैं, उलमा को बुलाया, दावत दी, मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने बड़ों के साए में इन बच्चों को तौफीक अता फरमाई, तो उनके कदम कदम पर अल्लाह बेशुमार उनको नेकियां अता फरमाए और उनके माँ बाप को, उनकी आंखों को इन बच्चों से ठंडा फरमाए। तो अच्छा काम किया या बुरा किया? बोलो बच्चों ने अच्छा किया। पता तो चलेगा कि मदरसा क्या है। और जश्न गौसुल वरा भी एक अपने बारगाह कादरियत में और बारगाह गौसियत में खराज अकीदत भी पेश हो जाए और बस्ती में रौनक़ें भी हो जाए हैं और इदारे का तारुफ भी हो जाए। 3 तकरीरें अब तक आपने सुनी। हजरत अल्लामा मौलाना ताहिरुल कादरी साहब, जो बड़े संजीदा, बड़े मुखलिस हैं, बड़े इदारे चलाते हैं, और उनके बाद हमारे बड़े अजीज और काबिल, इंतहाई काबिल तरीन आलिम दीन मुफ्ती वक्त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुल हसन साहब से बड़ा अच्छा इस्लाही खिताब आपने सुना। और उनके बाद बड़ा जज्बाती और बहुत इस्लाही, पुरमग़ज़ भी और पुरजोश भी
दोनों तरीके से खिताब सुना हमारे अजीज हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद साहब से, जो अभी अभी गए, बाहर से तशरीफ़ लाए। एक नहीं दो शायर, नाजिम साहब माशाल्लाह, वो तो माइक घेरे बैठेंगे, बहुत देर से छोड़ेंगे थोड़ी। ये आसानी से नहीं छोड़ते माइक, ये तो शुरू से लेकर आखिर तक हर बार बोलते हैं और भरपूर बोलते हैं, है ना। शायर साहब है हमारे, शायर साहब हसन रजा साहब, हाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शायर हैं, अच्छे नातख़्वां हैं। और शीकमपुरी साहब, अभी उनको सुना। हमारे कारी मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं, ये भी बड़े अच्छे नातख़्वां हैं। और ये तो हकीम जी भी मैंने सुना, हकीम जी भी हो गए और फुट वेयर भी हो गए, यानी आगे ने क्या क्या करना है। हाँ, ये इनका तारुफ मैं करा दूं थोड़ा सा। तो ये उलमा हैं और आपके बराबर में सामने बैठे हैं हज़रत इमाम साहब होंगे मस्जिद के, माशाल्लाह ये इमाम साहब हैं, ये भी बड़े खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं खूबसूरती माशाल्लाह। चेहरे से भी सूरत और सीरत दोनों चीज़ों की खूबसूरती होती है ना। सूरत अच्छी हो सीरत ख़राब हो तो ऐसी खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो बड़े बड़े खूबसूरत उलमा है माशाल्लाह। पीछे कमेटी के अफराद भी बैठे हैं, बच्चे भी, यानी हाँ मुझे मैंने पानी मंगाया तो पता नहीं शरबत कहाँ से बन रहा है तो शरबत ही लग रहा था। मैं कह रहा हूँ कि शरबत लेगा तो बोले आपको से जूस पिलाएंगे। हाँ, तो सर्दी में जूस पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे तो तकरीर करवा लेंगे। हाँ, बोलिए जरा। अंडे भी आए थे तो वो मेरी किस्मत के नहीं होंगे। चलिए खैर, हाँ अब तो उम्मीद है कि आप कुछ देर सुन लेंगे इंशाअल्लाह। तकरीर करें, दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले। दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नजारा कर ले, सुभान अल्लाह। अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नजारा कर ले। इंशाअल्लाह समझ में आएगा। बहुत आहिस्ता बोलूंगा, मैंने देख लिया कि ये तो बहुत ज्यादा होती है तो बात जरा कम पल्ले पड़ती है तो पल्ले पड़ना चाहिए, बात समझ में आए, मोहब्बत से सुने। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया, और बेसाख्ता नजरों में खिंची अर्श की तस्वीर, जब सामने सरकार का रोजा नजर आया, जब सामने सरकार का रोजा नजर आया। और बारगाह गौसियत में भी खिराज अकीदत पेश किए देते आला हजरत फरमाए, जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमामुत तुकावन नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। बीच में इदारे पे रोशनी डालूंगा, आप बताना चाहता था चूंकि इदारे के ताल्लुक से आपने कई तकरीरें सुन ली, इदारे में क्या होता है, क्या जो जमीन दी ना उस जगह मुस्तफ़ा का घर बनेगा। क्या बनेगा? मुस्तफ़ा का घर बनेगा। और जहां मुस्तफ़ा का घर होगा तो मुस्तफ़ा के घर से जो बटेगा, जो तकसीम होगा, जो बच्चे छोटे छोटे लेके जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, रोजाना लेंगे अपने उस्तादों से, तो जो लेंगे वो नबी की मीरास होगी। सुभान अल्लाह। क्या होगी बोलो? विरासत मुस्तफ़ा की। कहाँ बांटी जाती है? मदरसों में। कहाँ बटती है बोलो? मदरसों में मुस्तफ़ा की मीरास बटती है। और हमारे घर की अगर मीरास बटे, अब्बा की मीरास बटे, चचा ताऊ की मीरास बटे, दादा की मीरास बटे, तो हम लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। हम बोलते हैं कि फ्रंट की जो जगह है वो हम लेंगे, पीछे की तुझे देंगे। बोलो लड़ाई होती कि नहीं? तीजा नहीं हो पाता, 40वां नहीं हो पाता, क्या लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ना शुरू कर देते हैं। अब्बा जी
की मीरास पे लड़ाई हो, दादा की मीरास पे लड़ाई हो, चचा ताऊ की मीरासों की तकसीम पे लड़ाई हो, लेकिन ये मीरास मुस्तफ़ा की है। यहाँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, यहाँ तो मोहब्बत के पैगाम बांटे जाते हैं, उल्फतें बांटी जाती हैं, प्यार बांटे जाते हैं, कुरान बांटा जाता है, अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची बातें तकसीम की जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को ही मुस्तफ़ा की मीरास कहा जाता है, बांटी जाती है मीरास। अब मीरास को वही तो लेगा कि जो लेना चाहेगा, बोलो, और लेने का सबब वो बनेगा जो बांटना चाहेगा, नहीं बंटवाने का सबब वो बनेगा कि जो बंटवाना चाहेगा। मसलन अगर कोई रुपया खर्च कर दे तो समझ लो कि वो मीरास बंटवाने में हिस्सा ले रहा है, नबी की मीरास बांटी जा रही। मैं हदीस शरीफ सुना दूं ताकि बात समझ में आ जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो है ना, उठ के जाएंगे तो नहीं, इंशाअल्लाह तकरीर धीरे धीरे सुनते जाइए, ईमान ताज़ा होगा और मज़ा भी आएगा। ये ना समझे कि मज़ा नहीं आएगा, मैं तकरीर इस अंदाज की करूँगा कि समझ में भी आए और इंशाअल्लाह मज़ा भी आ जाए। सुने, हज़रत अबू हुरैरा सुबह सुबह बस्ती में निकले, मदीना शरीफ में, मदीने की गलियों में देखा बाजार लगा था, लोग अपनी अपनी दुकानें सजाने में लगे थे। किसी ने अपनी दुकान को सजा रखा है, कोई सौदा बाहर निकाल रहा है, कोई अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा है। सुबह सुबह का मामला है, सुबह अल सुबह ये हो रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, पीछे वालों की भी तवज्जो नौजवानों की, हजरत अबू हुरैरा मुस्तफ़ा के बड़े प्यारे सहाबी हैं। उन्होंने देखा लोग दुकानें सजा रहे हैं, दुकानों को झाड़ रहे हैं, सौदे बाहर निकाल निकाल कर रख रहे हैं, ये सब कुछ देखा, आवाज लगाई, लोगों तुम अपनी दुकानें सजाने में लगे हो, जरा मस्जिद नबवी में जाके तो देखो, मुस्तफ़ा की मीरास बांटी जा रही है, मुस्तफ़ा की मीरास बट रही है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? तो फिर सुभान अल्लाह मेरे जाने के बाद कहोगे, बोलना पड़ेगा, बोल के सुनोगे तभी समझ में आएगा। आपके अंदाज में सुनाने की कोशिश करूंगा। सुनो, क्या बोले, लोगों तुम अपनी दुकानें सजाने में लगे हो, वहां जाके देखो मुस्तफ़ा की मीरास बट रही है, मुस्तफ़ा की मीरास बांटी जा रही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात का इस कदर गहरा असर हुआ कि दुकानों को लोगों ने बंद कर दिया, झाड़ना छोड़ दिया, सौदा बाहर निकालना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर मस्जिद नबवी में आ गए। आके देखा तो क्या देखा, कोई कुरान याद कर रहा है, कोई हदीस पढ़ रहा है, कोई गुस्ल के तरीके याद कर रहा है, कोई वुज़ू के फराइज याद कर रहा है, कोई कुरान को हिफ्ज़ कर रहा, कोई कुरान की सूरत याद कर रहा, हराम और हलाल, हक और बातिल के दरमियान फर्क, जायज़ और नाजायज, ये सब याद कर रहे। देखा लोगों ने, वापस आ गए, ये देख के वापस आ गए। अबू हुरैरा से फिर मुलाकात हुई। अबू हुरैरा ने कहा जल्दी आ गए, नबी की मीरास बट रही थी, लेकर नहीं आए। लोगों ने कहा कि हमने बटते हुए तो कुछ नहीं देखा। अबू हुरैरा ने फरमाया था, क्या तुमने कुछ देखा? उन्होंने कहा हमने ये देखा कि वहां पर कोई कुरान याद कर रहा है, कोई जायज हो नाजायज याद कर रहा है, कोई हराम और हलाल पढ़ रहा है, ये सब याद कर रहे। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, नादानो, मस्जिद नबवी में जो तक़सीम हो रहा था, जो वो याद कर रहे थे, वही तो मुस्तफ़ा की मीरास थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते रसूल अकरम मुफ्ती जलीसुल क़ादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही तो मुस्तफ़ा की मीरास थी, जहाँ जायज़ हो नाजायज पढ़ाया जाए, वो मुस्तफ़ा की मीरास की जगह है, मदरसा है। वो बोलो मदरसा है ना। मदरसे तो दो तरह के होते हैं, एक जगह वो होती है कि जहाँ दिलों को साफ किया जाता है, और एक जगह वो होती है कि जहाँ पर हमारी जाहिरी जिंदगी को साफ किया जाता है। जहाँ जाहिर को संवारा जाए उसे मदरसा कहते हैं, और जहाँ बातिन को पाकीज़ा कर दिया जाए उसे खानकाह कहा जाता है। दोनों तालीम की जगह है, दोनों तरबियत की जगह है, दोनों जिंदगी संवारने की जगह है। हाँ, मदरसे में उलमा की जमात रहती है और खानकाहों में औलिया अल्लाह की जमात रहती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और खानका बाद में बनती है, पहले होता है मदरसा। मस्जिद बाद में आबाद होती है, पहला होता है मदरसा। मदरसा नहीं बोलो,
समझ में आ रही बात? पहले मदरसा मस्जिद बाद में। हम तो ये करते हैं कि पहले मस्जिद मदरसा बाद में। जब तक हमें गुस्ल के तरीके याद नहीं होंगे, पाक होंगे, और जब पाक नहीं होंगे तो नमाज कैसे होगी? वुजू का तरीका याद नहीं होगा, वुजू सही तरीके से बनाना नहीं आएगा, तो फिर मस्जिद का रास्ता हम कैसे देखेंगे? पहले मदरसे जाया जाता है, उसके बाद मस्जिद को आबाद किया जाता है, उसके बाद अपने घर को आबाद किया जाता है। पता ये चला कि जिस तरह दामने मुस्तफा से होकर खुदा तक पहुंचा जाता है, ऐसे ही मुस्तफा के घर से होकर खुदा के घर तक जाए। सुभान अल्लाह। पहले घर मुस्तफा का, बाद में खुदा का। अरे वुजू बनाते हो ना, तो वुजू में पहले फर्ज अदा करते हो कि सुन्नत है? पहले तो सुन्नत ही अदा करते हो। आपने दोनों हाथों को गट्टों तक धोया, सुन्नत अदा कर ली। आपने कुल्ली 3 मर्तबा कर ली, सुन्नत अदा कर ली। नाक में पानी चढ़ा लिया, सुन्नत अदा कर ली। अब 4 सुन्नतें पहले अदा कर रहे। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, सुन्नत अदा हो गई। हाथ धोए, सुन्नत अदा हो गई। नाक में पानी चढ़ाया, सुन्नत अदा हो गई। मुंह में कुल्ली कर ली, ये सुन्नत अदा हो गई। पहले दामने सुन्नत को थामा, उसके बाद चेहरा फर्ज जो वुजू में फर्ज है उसको धोया। मतलब ये हुआ कि खुदा तक पहुंचने के लिए अमल में भी हमें दामने मुस्तफा की जरूरत है, और अकीदे में भी दामने मुस्तफा की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते रसूल अकरम, अज़मते रसूल अकरम। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाए, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ज्यादा तेजी तो नहीं हो रही? अच्छा, समझ में आना चाहिए। सुने तो पहले कहाँ जाया जाता है? मुस्तफा के घर में। यही मदरसे को आबाद करने का तुमने इरादा किया, और जब इरादा कर लोगे, बना लोगे, या तुम भी कुछ बन जाओगे, कम से कम कुरान के पढ़ने वाले हो जाओगे ना। तो एक हदीस शरीफ सुना दूं। ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं? थक गए क्या भैया? जाने वाला आता है कि नंबर 2 और नंबर 1 ये बड़ा परेशान करे। अखबसैन से पाकी पहले जरूरी है, तभी नमाज होगी। अगर पेट में तकलीफ होती रहे और वुजू बना के खड़ा हो जाए नमाज पढ़ने के लिए, और दिमाग जाए किधर, पेट में तकलीफ है, नमाज होगी नहीं है? तो यहाँ सुनने के लिए भी जरूरी है। खतरा है ना, ये फर्श जो है किराए का है। क्या है बोलो? तो पहले 1 नंबर कर लेने दो, ये 2 नंबर। हाँ सुनो मोहब्बत से, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए, इसलिए ये बातें बीच में बोल देता हूँ। सुनिएगा जरा, बात समझ में आ जाए। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, प्यारी हदीस सुनते जाइए, ईमान को ताज़ा करते जाइए। मुस्तफ़ा की मीरास लेने के लिए आप जाएं, बच्चे जाएं, कुरान पढ़ेंगे। कुरान पढ़ने वाले के लिए आका ने फरमाया, इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। बोलो बोलो, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। ये नहीं कहा जाएगा सुनता जा, गाने सुनता जा, चढ़ता जा, कॉमेडी देखता जा, चढ़ता जा, मोबाइल चलाता जा, चढ़ता जा, दुनिया के नाच गाने तमाशे देखता जा, चढ़ता जा। नहीं, पहले दामने मुस्तफा से जो तुमने लिया हो कुरान का इल्म, उसको पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। और याद रख, जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा। सुभान अल्लाह। जिस कुरान को हमने छोड़ दिया, जिसको पढ़ते ही नहीं, जो ताक की जीनत बन गया, जिस पर धूल जम गई, हजरात यानी उसी कुरान के बारे में आका ने फरमाया, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा, चढ़ता जा। और जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा। आका ने फरमाया वरत्तिल, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़, यालमुन तालमुन नहीं करना है, आराम आराम से पढ़, कुरान समझ में आए ऐसा पढ़। बहुत सारे तो हाफिजों को देखा गड़गड़ गड़गड़ गड़, अल्लाहु अकबर, तरावी में नहीं चलता है, एक लफ्ज समझ में नहीं चलता है, अल्लाहु अकबर।
ऐसे भी होता है ना, और उसी को कहते हो बड़ा रेल हाफिज है यार, बड़ी जल्दी तरावी करा देता है। ऐसा नहीं, कुरान को अगर पढ़ने के अंदाज से नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ने का औरंगजेब आलमगीर के जमाने में हजरत मुफ्ती साहब, हाँ दो मुफ्ती बैठे माशाअल्लाह, उलमा भी बैठे। हजरत औरंगजेब आलमगीर के जमाने में एक हाफिज हजरत औरंगजेब आलमगीर की बारगाह में आया, बोला मैं हाफिज कुरान हूँ लेकिन फाके से हूँ, भूखा हूँ। हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमत व रिजवान ने उससे फरमाया कुरान का हाफिज है, हाफिज होकर भूखा फाका हो जाए, ये तो नहीं हो सकता, कुरान पढ़ के तो सुना जरा। अब उससे जब सूरह फातिहा सुनी तो सूरह फातिहा ही पढ़ना नहीं आती थी, उस्ताद को लगाया, हजरात उस्ताद को लगा दिया, इसकी सूरह फातिहा सही कराई जाए, कुरान पाक को सही अंदाज से पढ़ना सिखाया जाए। इधर वो कुरान सही तरीके से पढ़ता रहा, उधर घर से गुर्बत जाती रही, फक्र जाता रहा, कुरान सही होता रहा, घर से गुर्बत चली गई। मतलब ये हुआ कि अगर कुरान को सही तरीके से पढ़ा जाएगा या कोई हाफिज पढ़ेगा तो उसको कभी फाका नहीं होगा, घर में गुर्बत नहीं आएगी। कोई भी अच्छे से अच्छा भी दुनियादार भी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा जितना हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह।